बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा था वो, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद के लिहाज से अब हमें जो है ना, आपको वो चीज़ें बतानी है जो ईद पे आपकी ज़रूरत है। और उसके लिए मैंने आज सोचा कि आपको धागे वाला कबाब और सीख कबाब दोनों ही इसी में होता है, लेकिन मतलब है कि उसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जो कि मैं आपको बता दूंगा, हाथ के हाथ बताता चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज तक मेरे जो प्रोग्राम देख रहे हैं आप उसको लाइक भी कर रहे हैं और उसमें कमेंट्स भी मुझे दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट्स दिया करें। और दूसरा ये कि आप लाइक ज़रूर करा करें। देखने वाले व्यूअर्स में 75 होते हैं और मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वो सिर्फ 5 से 7 या 10 होते हैं। तो बेहतर ये कि आप जब लाइक करते हैं और सब कुछ करते हैं तो आप ज़रा उसको, मतलब है कि आप कमेंट्स भी कर दिया करें ताकि मेरे दिल को भी खुशी हो। तो आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है गोला कबाब, सीख गोला कबाब। और इसमें ये जो है धागे वाला है और इसका बगैर धागे वाला भी है। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाता जाऊँगा, लेकिन और इसी इंग्रेडिएंट में मैं आपको बता दूंगा कि धागे वाले में और बगैर धागे वाले में क्या फ़र्क होता है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि आज की इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे गोला कबाब के लिए। इसमें धागे वाला कबाब भी बनता है और गोला कबाब भी, दोनों चीज़ें बनती हैं। तो मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताते चलूँगा, उसी के दरमियान में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या चीज़ कम करनी है ताकि वो आपका गोला कबाब बन जाए, धागे वाला कबाब ख़त्म हो जाए। और उसमें कोई चीज़ नहीं, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। ये देखिएगा, मैंने इसमें पिसी हुई मिर्च ली है, पिसा हुआ नमक है, पिसा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ गरम मसाला है। इसी के साथ ये देखें, ये प्याज है ब्राउन की हुई, तो ये है। उसके साथ ही ये अदरक है, जिंजर, और इसके साथ ये लहसुन है, और इसके साथ ही ये मेरे पास हरी मिर्च पीस के रखी है, ये है। तो ये हो गई हमारी गोला कबाब की रेसिपी। और उसके बाद आपको बताते चलूँ कि आज जो हम धागे वाला कबाब बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने इसमें पपीता ऐड किया है। ये पपीता जो है ये बिल्कुल इसको गला देगा और नरम कर देगा। जब ये नरम कर देगा, इसमें धागा लपेटे बगैर आप नहीं इसको पका सकते। तो ये आज की इंग्रेडिएंट्स में जो इसका इजाफी है वो ये है कि आपका ये जो कबाब है उसको आज, क्योंकि मुझे धागे वाला कबाब बनाना है, उसके लिहाज से मैंने ये आज की इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह, और आप घर पे बनाएं। बनाने के बाद, और ये क्योंकि क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा है, आज जो है मेरे पास तकरीबन 8 किलो कबाब है, और उसके लिहाज से मैंने ये मसाला बनाया है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको बताता चलूँ कि आप जब 1 किलो लेंगे तो 1 चम्मच उसमें लेंगे पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच लेंगे नमक, हाफ चम्मच लेंगे आप सफ़ेद ज़ीरा, और उसके साथ हाफ टी स्पून लेंगे आप गरम मसाला पाउडर, और प्याज जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून लेंगे, और 2 टेबल स्पून आप लेंगे ये गार्लिक पेस्ट, और इसी के साथ आप ये लेंगे हरी मिर्च पेस्ट जो मैंने किया हुआ है वो लेंगे 1 चम्मच। और इसी के साथ तकरीबन ये है कि ये आपको दिखाता चलूँ कि ये अदरक का पीस 1 किलो के लिए, इससे आधा पीस बहुत है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखा दिया है। अभी जब ये मशीन से हम निकालेंगे तो मशीन में हम 2 मरतबा निकालेंगे ताकि ये बारीक हो जाए, और जब बारीक हो जाएगा फिर जब मैं भरूंगा सीखे उस वक्त भी आपको दिखाऊंगा, और जब ये पक के रेडी हो जाएगा वो भी आपको दिखाऊंगा, और किस तरीके से ये सर्व होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता चलूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ करके रखी हुई हैं, और ये देखिए ये जो तमाम मसाला है मैं इसमें ही डाल रहा हूँ। ये देखिएगा कि ये तमाम मसाला मैंने डाल दिया, और अब मैं इसको मशीन से निकालने के बाद आपको फिर दिखाता हूँ कि इसका और किस तरीके से होगा और क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और एक बात और आपको बताते चलूँ जो कि मेरी जहन से निकल गई थी, वो ये है कि अगर आप 1 किलो मतलब कीमा ले रहे हैं तो उसके अंदर तमाम मसाले जो मैंने बताए वो उसी जगह होंगे, लेकिन ये पपीता जो है ये पीस के या साबुत इतना सा ज़रूर डालिएगा ताकि आपका हाफ टी स्पून ले लें, हाफ टी स्पून अपने उसमें 1 किलो में डाल दें, तो इंशाल्लाह आपका कबाब जो है बिल्कुल नरम होगा और उसमें सख्ती नहीं होगी। ये इसलिए मैं आपको दिखा दिया। अभी जब कीमा निकल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी
जो आपको मैंने बताया था कि देखें ये कीमा मेरा रेडी हो चुका है, निकल चुका है। और अब मैं इसकी सीखें भर रहा हूँ। सीख में इसको भरता जाऊँगा और धागा लपेटता जाऊँगा। क्यों कि धागा हम इसलिए लपेटते हैं कि ये जो है धागे वाला कबाब है, यानी कि इसमें ये समझ लें कि जो हमारे गलाने की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो बग़ैर धागे के बनता है उसका मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा पपीता लेंगे तो वो नरम हो जाएगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा नरम हो जाता है कि अगर मैं धागा ना लगाऊं और ऐसे ही रखूं तो ये समझ लें से बचाने के लिए हम इसमें धागा लपेटते हैं। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी आग जल रही है, इतनी देर ये बिल्कुल कोयले जब फुल जल जाएंगे यानी कि लाल हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसको जनाब ये अंगीठी पे रख के सेकूँगा। और अभी जब तक आग जल रही है उतने टाइम तक मैं इसको माल को भर रहा हूँ। यानी कि हम इसको माल इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा तादाद में, थोड़ा सा कीमा नहीं है, ये कीमा बहुत ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि ये तकरीबन मेरे पास जो है 8 किलो कीमा है जिसको मैं भर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी एक कैटरिंग कंपनी है और मतलब शॉप है कैटरिंग, तो ये मैं अपनी शॉप पे ही ये ऑर्डर